Hello students, how are you? I think you all are fine and safe at home. Yes children, today we are going to start EV chapter 10 of class 5th. In this chapter we are going to study about we need to have fun. The name of the chapter is we need to have fun. इसका मतलब ये है कि हमें जब हम काम कर रहे हैं, बिज़ी होते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो उसके बाद जब हम किसी और काम में मन लगाते हैं यानी रिलैक्स करते हैं बॉडी को, तो उसको हम कहते हैं कि कोई ना कोई इसी चीज़ में एंटरटेन करना या फिर गेम्स खेलना। जैसे कि सबके पास बुक होगी, यू ऑल आर हैविंग द बुक, तो यू कैन सी ऑन पेज नंबर 62 यू आर हैविंग अ पिक्चर दैट गिवन बिलो आर सम गेम्स विच यू कैन प्ले एट होम एंड दीज आर द गेम्स विच आर इंडोर गेम्स। जो गेम्स हम घर पे खेलते हैं उन्हें हम इंडोर गेम्स कहते हैं एंड सम आर आउटडोर गेम्स ऑल्सो, बट द पिक्स आर गिवन ऑफ इंडोर गेम्स। सो यू कैन सी व्हेन वी आर फ्री, इट मीन्स दैट कि हम किसी काम करने के बाद आफ्टर अ कंटिन्यूस वर्क वी नीड सम what relaxation, and the relaxation we do in that relaxation time we do that we call the recreation. So the first topic of this chapter is recreation. Recreation क्या है? Means of recreation, the activity which is done to relax the body and refresh the mind is called recreation. Recreation वो एक्टिविटी है जो कि हमारे बॉडी को रिलैक्स करती है, यानी हम किसी काम में व्यस्त होते हैं या बिजी होते हैं, हम काम कर एग्जर्शन में आ जाते हैं यानी बहुत थक जाते हैं, तो हम उस काम के बाद जब हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और हम रिफ़्रेश करते हैं माइंड को, तो उसको हम कहते हैं रिक्रिएशन। और उस टाइम पीरियड में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हम अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, प्लेइंग गेम्स, रीडिंग बुक्स एज वेल एज वॉचिंग टीवी एंड ऑल। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रेडियो एंड टेलीविज़न. Radio and television, all of you know very well what do you mean by radio and television. सबको पता है अभी कि जो दौर चल रहा है उसमें रेडियो और टेलीविज़न आर ऑल्सो प्लेइंग अ मोस्ट कॉमन रोल इन आवर डेली लाइफ टू एंटरटेन आवर सेल्फ. सो द रेडियो हैज़ बीन रीडिस्कवर्ड एंड इज़ वेरी पॉपुलर अमंग ऑल पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स. रेडियो कई सालों से चलता आ रहा है, बहुत सालों से इसका इन्वेंशन हुआ है और ये एक पॉपुलर साधन है जिससे कि हम लोग को न्यूज़ भी पता चल पाती, अपडेट न्यूज़ भी पता चल पाती है और हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, दूर बैठे हम लोग सैटेलाइट के द्वारा सुन सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक्स, न्यूज़ एंड ऑल. प्रायर टू द एडवेंट ऑफ टेलीविज़न इन इंडिया द रेडियो वॉज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. जब तक टीवी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक रेडियो ही एक ऐसा साधन था जिसके द्वारा हमारे पास सारी न्यूज़ वगैरह, एंटरटेनमेंट वगैरह, म्यूज़िक, सॉन्ग्स वगैरह हम लोग सुन सकते थे. ये एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम दूर बैठे सैटेलाइट्स के द्वारा न्यूज़ भी सुन सकते हैं और एंटरटेन भी कर सकते हैं. इट टुक अ बैक सीट व्हेन टेलीविज़न केम अलॉन्ग बट इट वॉज नेवर आउट ऑफ द पिक्चर. और जैसे जैसे टेलीविज़न का इन्वेंशन हुआ इसके बाद इसकी थोड़ी सी अहमियत कम हो गई, लेकिन अभी तक इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो एज इट इज़ है. नाउ इट हैज़ कम बैक विथ अ बैंग. नाउ डेज पीपल हैव FM इन देयर मोबाइल्स. और आजकल आप लोगों ने देखा होगा सब लोग मोबाइल्स यूज़ करते हैं, तो मोबाइल्स के अंदर हमारे FM होता है, वो भी इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रेडियो सेशन. So while traveling also they can hear songs and relax themselves. और उस टाइम पे भी वो लोग easily कहीं पे भी अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम FM के द्वारा easily अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं. टेलीविज़न शोज़ वेरी पॉपुलर विद द पीपल. दे ऑफर अ वाइड वेराइटी ऑफ शोज़. आपने देखा है टेलीविज़न में आप लोग देखते हो एंटरटेन करने के लिए कॉमेडी शोज़ देखते हो, देन फैमिली बेस्ड सिनेमाज देखते हैं, मेलोड्रामा देखते हैं, और उसके अलावा हम और भी ड्रामास, हिस्टोरिकल पिक्चर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम टेलीविज़न के द्वारा देख सकते हैं. थस द टेलीविज़न ऑफर्स अ वाइड चॉइस टू पीपल. मैनी शोज़ हैव रिपीट टेलीकास्ट ऑल्सो. और आपने देखा होगा टेलीविज़न में भी बहुत सारे टेलीकास्ट आते हैं जिससे कि हम अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज़
फेयर्स, ये नाम आपने बहुत सुना होगा बच्चों। फेयर्स, फेयर्स का मतलब है मेला। जो आपने कोटा का दशहरा मेला सबसे फेमस मेला जो कि राष्ट्रीय मेला है। तो फेयर, मेनी फेयर्स आर वेरी पॉपुलर। द सूरजकुंड मेला, पुष्कर मेला, कैमल फेयर इन राजस्थान आर मेनी सच ऑर्गेनाइज्ड फेयर्स ऑन अ लार्ज स्केल। आपने देखा है कि बहुत सी जगहों पर बहुत से मेले क्रिएट होते हैं और वो फेयर्स आर, फॉर एग्जांपल जैसे कि दशहरा मेला इज़ फेमस इन कोटा, वेरएज पुष्कर मेला दैट इज़ ऑल ओवर राजस्थान का जो एनिमल्स का जो मेला है दैट इज़ कैमल फेयर इन राजस्थान। ऑल दीज आर फेमस फेयर्स। तो ये भी आप एक तरह के एंटरटेन करने के साधन हैं। दीज फेयर्स हैव मैनी स्टॉल्स सेलिंग अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। आपने देखा हो मेले में जाते हो तो झूला झूलते हो, बहुत सारे फेयर आपको आइटम्स मिलते हैं खरीदने के लिए, वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स होते हैं वहाँ पर। सो हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग हम लोग उनको खरीदते हैं। एंड हाउस होल्ड डेकोरेटिव आइटम्स ऑल्सो, वहाँ पर आपको बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी दिखाई देते हैं। दे ऑल्सो हैव वेराइटी ऑफ स्विंग्स, जॉय राइड्स, बोथ चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स एन्जॉय दीज राइड्स। और आपने देखा होगा झूले वगैरह मेले में, ये भी आपको बहुत सारे दिखाई देते हैं। डांस एंड ड्रामा, डांस एंड ड्रामा डांस और ड्रामा भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। ओके, डांस शोज एंड सॉन्ग्स concert are popular with many people. India has a rich culture. Every state has different forms of dance and music. आपने देखा है कि इंडिया में बहुत सारे डांसेस हैं and they are playing a very important role in each and every state. So dances and plenty of music can be seen and heard during the occasions like birthdays and weddings. और आप लोगों ने देखा होगा कि बर्थडे और वेडिंग्स में भी we can see different kinds of dances. So dances also play an important role in recreation. Next topic we can see here children, that is cinema. सिनेमा इज़ मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। सिनेमा के द्वारा भी हम अपने आप को रिक्रिएशन कर सकते हैं। दैट इज़ ये एक बहुत अच्छा साधन है। सिनेमा और फिल्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑलमोस्ट एवरी मेजर इंडियन लैंग्वेज। आपने देखा होगा सिनेमाज भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में आती है और हम लोग ईजिली वी कैन सी एट होम ऑल्सो और इन थिएटर ऑल्सो। सो पीपल गो विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू सिनेमा हॉल्स टू वॉच फिल्म्स। नाउ अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, और कौन कौन से मीन्स है रिक्रिएशन करने के? बिसाइड्स ऑल दीज मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, बुक्स आर ऑल्सो रिफ्रेश आवर माइंड। सबसे बेस्ट मेथड ऑफ रिक्रिएशन ये भी है कि एक तरह से बुक्स भी आपको बहुत अच्छे से रिफ्रेश करती है आपके माइंड को। वी लव टू रीड स्टोरी बुक्स, वी ऑल्सो बोरो बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, सम चिल्ड्रंस ऑल्सो फॉर्म रीडिंग क्लब्स अमॉन्ग्स देमसेल्फ। और कुछ कुछ बच्चों को तो आदत होती है कि जैसे स्टोरी बुक्स रीड करने की और मैगजीन्स रीड करने की, लाइब्रेरी से बुक्स लेने की। उससे क्या है, हमारी नॉलेज भी बढ़ती है और हमारी रीडिंग हैबिट भी इम्प्रूव होती है और उसके अलावा हम अपने आप को रिक्रिएशन कर लेते हैं। नाउ प्लेइंग आउटडोर एंड इंडोर गेम्स ऑल्सो हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। और आपको पता है गेम्स खेलने से हमारी बॉडी को फिट और हेल्थी बनाती है। सो प्लेइंग इंडोर एंड आउटडोर गेम्स ऑल्सो मेक्स अस और बॉडी फिट। Games such as Ludo, Carom, Chess and Scrabble are also indoor games. Outdoor games include games like cricket, football, tennis और बैडमिंटन। आउटडोर गेम्स भी आपको बहुत फिट एंड हेल्दी बनाते हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम, शॉपिंग मॉल्स, म्यूजियम्स, एग्जीबिशंस आर अदर एंड अम्यूजमेंट पार्क्स इन अर्बन एरियाज। आप लोगों ने देखा है सिटी एरियाज़ में आपके पास और भी साधन होते हैं रिक्रिएशन के, जैसे म्यूजियम्स है, शॉपिंग मॉल्स है, स्टेडियम्स है, एग्जीबिशन है, पिकनिक स्पॉट्स है, ये सारे अम्यूज़मेंट पार्क्स है। ये सारे मेथड्स भी रिक्रिएशन के सिटीज़ एरिया में आपको दिखाई देते हैं। सो चिल्ड्रन, ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग इसको रीड करना, बहुत इजी है, आपको समझ में आएगा। आई विल सेंड यू PDF ऑफ दिस चैप्टर, you can complete your work in your fair copy. Okay, thank you, have a nice day.